माननीय श्री L.K. आडवाणी जी। हाँ माननीय श्री कर जाइए ना, ये मामला करने दीजिए ना, तो बाद में 0 आवर में करेंगे ना। अरे अरे 0 आवर में करेंगे बाद में भाई। नहीं नहीं नहीं, माननीय आडवाणी जी। उधर बुलाएंगे बुलाएंगे, अरे बुलाएंगे उधर से भी, अरे उधर से बुलाएंगे, है ना, उधर से बढ़ जाइए प्लीज। सभापति जी, मैं एक अति गंभीर विषय आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आभारी हूं कि आपने अनुमति दी है उसकी। मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं उनमें से एक निर्णय है जिसको केशवानंद भारती निर्णय के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत के संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वर्णन है कि कौन कौन से उसके संविधान के तत्व हैं कि जिनके बारे में हर सरकार को, केंद्र की हो सरकार, केंद्र प्रदेश की हो, उसको उसका आदर करना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत का संघात्मक ढांचा, फेडरलिज्म, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। पिछले दिनों में मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि लोकसभा में हूं, उस प्रदेश पर लगातार जिस प्रकार के प्रहार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं उसके संघात्मक ढांचे पर, मुझे उसका बहुत खेद है। लेकिन इन दिनों में जबकि केंद्र में भी पिछले 2 सप्ताह 3 सप्ताह लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त आदि संस्थानों की चर्चा होती रही है, उस समय गुजरात से ये खबर मिलना। अरे प्लीज बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, अरे आपको मौका मिलेगा। अरे बाद में बोलिए, बाद में। अरे जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब बोलिए, रेकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा, बैठ जाइए प्लीज। सभापति जी, कृपया शांत रहे। आश्चर्य नहीं कि कृपया शांत रहे। साथियों ने आज प्रातःकाल इस बात को आपका ध्यान दिलाने के लिए, सारे सदन का ध्यान दिलाने के लिए प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, जो कि साधारण बात नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि कृपया शांत रहे, कृपया शांत रहे। हम नहीं बोलने देंगे आपके नेता को, हम नहीं बोलने देंगे किसी को। कृपया बैठ जाइए, बोलने देंगे किसी को। रेकॉर्ड में नहीं जाएगा उन लोग का, सिर्फ आडवाणी जी का जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। बैठ गए। सभापति जी, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर लोकायुक्त विधेयक बना हुआ है, वह 1986 में बना, गुजरात लोकायुक्त एक्ट के नाम से। और इस गुजरात लोकायुक्त एक्ट के अनुसार शांत रहिए, शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया उसमें है कि भाई कार्यपालिका का कार्य होगा कि लोकायुक्त को नियुक्त करे, लेकिन चीफ जस्टिस से सलाह करके और विपक्ष के नेता से सलाह करके। और यह क्रम 1986 के बाद से लेकर के होता रहा है। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस एक्ट के अनुसार प्लीज 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 बैठिए, बैठिए, अरे बैठिए, बैठिए, अरे बैठिए,
अरे शांत रहिए, बोलने देंगे किसी ने? बैठे बैठे मत बोलिए, हम किसी नेता को नहीं बैठे बैठे मत बोलिए। नेता का अपमान करते हो। हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, एक भी नेता का अपमान नहीं होगा। बैठे बैठे मत बोलिए प्लीज। और प्राइवेट हिस्सा आप लोग बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। जब आपको मौका मिलेगा तो बोलिए, आपको भी मिलेगा। सुनने में क्या है? अरे अब वो बैठ के बोलने दो। अरे सुन लीजिए, सुनने में कोई कठिनाई नहीं है ना। आपको मौका मिलेगा, आप भी बोलिएगा। अपने अपने कर्तव्य का फिर पालन बोल रहे हैं आप करते बैठे हुए बैठे। वहां के मुख्यमंत्री ने उस समय तत्कालीन राज्यपाल से सलाह करके, विपक्ष के नेता से सलाह करके एक नाम तय किया, और उस नाम के बारे में, क्योंकि वो रिटायर्ड जज थे और रिटायर्ड जज होने के कारण उनको कोई और नियुक्ति हो गई, क्योंकि समय लग गया सारी प्रक्रिया में, और इसलिए 2006 में भेजा, 2009 तक। अरे बैठ के मत बोलिए, बोले ना बैठ, चुपचाप रहिए। आपको मौका मिलेगा तो बोलिए सब बात। 2006 में मुख्यमंत्री ने अपना काम 2006 में पूरा किया, कंसल्टेशन भी पूरा कर लिया, लेकिन नियुक्ति उसकी 2009 तक अटकी रही कई कारणों से। उसमें मैं नहीं जाता, विस्तार से मैं बता सकता हूं, लेकिन न बताते हुए उन्होंने 2009 में जब ये बताया गया कि उस व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स कमीशन का और सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है, और इसीलिए उनको इसमें नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया। और उस प्रक्रिया में दिक्कत ये हुई कि कई सारी ऐसी बैठकें हुई जिनमें विपक्ष के नेता आए भी नहीं। प्लीज प्लीज, अरे कृपया शांत रहिए। लेकिन विपक्ष के नेता कई बैठकों में न भी आए, तो भी इन्होंने, मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा कि आप मुझे कुछ नाम सुझाइए जिनमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, और फिर विपक्ष के नेता से भी सलाह कर लूंगा। और उन्होंने 4 नामों का एक पैनल भेजा, जिनमें से उन्होंने एक पूर्व न्यायाधीश का निर्णय करके और फिर विपक्ष के नेता से भी सलाह करनी चाहिए, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला, और फिर भी उन्होंने अपना नाम। प्लीज 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 प्लीज, अरे बाद में बोलना कि नहीं बोलना, अभी खत्म कर देना है। मैं बात लंबी नहीं करके मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से सलाह किए बिना कोई राज्यपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे। प्लीज 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 26 तारीख को, अभी 26 तारीख को प्लीज 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 ये बैठिए, नियुक्ति बैठ कर कर। दी गई। मैं वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या क्रेडेंशियल्स है, क्या बैकग्राउंड है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं राज्यपाल के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि संविधान का प्रावधान है कि राज्यपाल कोई काम करेगा लोकायुक्त की नियुक्ति का, तो ही विल डू इट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस प्रावधान का सीधा वायोलेशन है, और वो सीधा उल्लंघन करने के बाद हमको पूरा अधिकार है कि हम न केवल सदन में ये मामला उठाएं, साधारणतः किसी राज्यपाल के बारे में विषय नहीं उठाया जाता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन हो तो सदन को पूरा अधिकार है उसका नोटिस लेना, न केवल नोटिस देना, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के पास जाकर के कहेंगे कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाए। प्लीज प्लीज, लोकायुक्त और लोकपाल यह ऐसे पद हैं जिन पर बैठने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। मैं उस विस्तार में नहीं जाता कि किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से
कृपया बैठकर हल्ला मत करें, बैठिए। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह गुजरात के संघात्मक ढांचे के बारे में यह पहला प्रहार नहीं है, लगातार प्रहार होते रहे और एक प्रकार से मुझे अवसर मिला है, मैंने सदन के नेता को भी कहा है। कृपया शांत रहे, शांत रहे। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम मुझे- किसी को नहीं बोले देंगे, किसी को नहीं बोले देंगे। वो आज सुन लो, उनको पता है मैं क्या। अपने तो चुप रहो भाई। सभापति जी, मुझे खुशी है कि सदन के नेता भी यहाँ पर हैं। अनेक बार हुआ है कि सदन के नेता विपक्ष से सलाह करते हैं और विपक्ष से सलाह करके कई मामलों में सहयोग भी चाहते हैं। मैंने हमेशा उन्हें कहा है कि कम से कम मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ, उस प्रदेश पर जिस प्रकार का रवैया केंद्रीय सरकार का बना हुआ है, जिसका एक नया उदाहरण है ये लोकायुक्त का, जिसकी ओर भी मैंने उनका ध्यान दिलाया। मैं चाहूंगा कि जब तक संघात्मक ढांचे का आदर नहीं होगा केंद्रीय सरकार की ओर से, तब तक हमसे प्रमुख विरोधी दल से और कई मामलों में सहयोग की अपेक्षा करने में हमको दिक्कत होती है। सब लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसके बाद भी आप सहयोग करते हैं, ये क्या उचित है? मैं चाहूंगा कि इस मामले को केवल लोकायुक्त तक सीमित न रखें, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के सभी राज्यों का पूरा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और ये मैं अपेक्षा करता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में भी और केंद्र सरकार इस रवैये को स्वीकार करेगी। जगदीश ठाकुर।